नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। कहते हैं बेटियां पराया धन होती है और बेटियों को एक दिन ब्याह के बाद दूसरे घर विदा होना पड़ता है, लेकिन कई माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो सदा बेटियों को अपने साथ रखते हैं और अपने होने वाले दामाद को भी अपने साथ घर जमाई बनाकर रखते हैं। ऐसे मामले कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र से सटे एक ऐसा गांव भी है जहां अधिकांश पुरुष वर्षों पूर्व शादी के बाद अपने ससुराल में ही घर जमाई बनकर रह गए, जिसके कारण इस गांव का नाम भी जमाईपाड़ा पड़ गया। जमाईपाड़ा में दामादों के बसने के पीछे क्या है दिलचस्प कहानी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सरायकेला जिले के औद्योगिक क्षेत्र से सटे आसंगी और बरगीडी गांव के बीच जमाईपाड़ा बसा है। वैसे तो यह गांव भी अन्य गांव के ही तरह विकसित हुआ, लेकिन यहां बसने वाले जमाइयों के कारण गांव की एक अलग ही पहचान हो गई। दरअसल तकरीबन 30 वर्ष पहले जब आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में कल कारखाने तेज रफ्तार से चल रहे थे और औद्योगिक विकास चरम पर था, तब हजारों लोगों को यहाँ रोजी रोजगार मिलता था। यहाँ न सिर्फ सरायकेला जिला बल्कि इससे सटे जमशेदपुर और पश्चिम सिंहभूम जिले के अलावा अन्य सीमावर्ती राज्यों से भी औद्योगिक क्षेत्र में काम करने बड़ी तादाद में लोग पहुंचते थे। औद्योगिक क्षेत्र के आसपास उस वक्त कई गांव विकसित हुआ जहां लोग काम करने के दौरान बस गए। इनमें से ही एक गांव है जमाईपाड़ा। 30 वर्ष पहले औद्योगिक क्षेत्र से सटे गांव के लोगों ने अपनी बेटियों की ब्याह औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों से की। उस वक्त लोग यह चाहते थे कि उनके पास बेटी और दामाद रहें। इसी उद्देश्य से लोगों ने आसंगी गांव के पास बेटी और जमाई को बसाने के उद्देश्य से घर बनाना शुरू किया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे यहाँ जमाइयों की संख्या भी बढ़ती गई और इस गांव का नाम जमाईपाड़ा के रूप में विख्यात हो गया। यह पूरा गांव उड़िया भाषियों का है, जहां दामाद को ज्वाई कहा जाता है, लेकिन बोलचाल में आसान होने की वजह से इसका नाम जमाईपाड़ा हो गया। बांग्ला में दामाद को जमाई कहा जाता है। यह गांव आदित्यपुर नगर निगम के अधीन आता है। यहाँ के पूर्व वार्ड सदस्य सचिन कुमार सिंह बताते हैं कि आसंगी गांव आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के स्थापित होने के पहले से बसा है। यह आसंगी मौजा में आता है, जिसकी सीमा आदित्यपुर से लेकर गम्हरिया स्थित सुधा डेयरी तक थी। यह सरायकेला राजघराने के राजा आदित्य प्रताप सिंह देव की रियासत का हिस्सा था। सचिन आगे बताते हैं कि वर्ष 2005 के बाद यह सिलसिला थम गया। अब यहाँ के लोग इस गांव का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर करने पर विचार कर रहे हैं। अब यहाँ लक्ष्मी पूजा भी बड़े पैमाने पर की जाती है। साल पहले यहाँ के बरगीडी और असंगी के लोग मैंने पहले एक परंपरा था कि जमाई पाड़ा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पे कुछ जमाई लोग जो बाहर से आते थे और जो यहाँ के लोग भी चाहते थे कि हमारी बेटी कहीं वहाँ नहीं जाए, यहीं हमारे घर के आसपास ही रहे, इसलिए इसका नाम जमाईपाड़ा पड़ा। और यहाँ इंडस्ट्रीज एरिया होने के चलते बहुतायत है, इंडस्ट्रीज एरिया औद्योगिक क्षेत्र होने के चलते यहाँ रोजी रोजगार के भी अवसर बहुत थे, जो कि यहाँ लोगों को पलायन नहीं करना पड़े, इसलिए इसका नाम जमाईपाड़ा पड़ा। तो ऐसा माना जाता है कि साल 1967 में जब भयंकर अकाल पड़ा और लोग अकाल से उबरने पूजा पाठ और कई हथकंडे अपना रहे थे, इस बीच किसी पुरोहित ने गांव के लोगों को बताया कि अगर जमाई को जमीन दान में देकर बसाया जाए तो अच्छी बारिश होगी और गांव में खुशहाली आएगी। तब कुछ लोगों ने जमाई को जमीन दान में देकर बसाने की परंपरा शुरू की और बाद में यह सिलसिला आगे भी बढ़ता गया, जिसे हाल ही के दिनों तक ग्रामीणों ने निभाया है, लेकिन अब यह परंपरा रुक सी गई है। बरगीडी गांव के ग्रामीण लालमोहन प्रधान बताते हैं कि दामाद को बसाने की शुरुआत 1982 में उनके गांव के ही अमूल्य प्रधान ने की थी। देखते ही देखते यहाँ करीब दामादों के 20 घर हो गए। चूंकि दामादों का घर एक अलग भूखंड में था, लिहाजा इस गांव का नाम जमाईपाड़ा हो गया। अब इस गांव में करीब 200 परिवार हैं, जहां कई दूसरे लोग भी जमीन खरीदकर यहां बसे हैं। हालात यह है कि अब लोग इस इलाके को आसंगी से कम जमाईपाड़ा के नाम से ज्यादा जानते हैं। उसने जो बहन बेटी को शादी दिए हैं, उन लोगों को बेरोजगार वाला आदमी था, इसलिए लाके उन लोगों को बस्ती में रख दिया है। अब इस कंपनी में काम दिलवा दिया है, इसलिए इस बस्ती का नाम हुआ जमाईपाड़ा। अच्छा अच्छा, कब से जमाई रह रहे हैं यहाँ पर? हो गया करीब लगभग 20 साल हो गए। कभी जब औद्योगिक विकास परवान चढ़ा था, तब बड़ी संख्या में लोग औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की तलाश लेकर यहाँ आए थे। बीते कई सालों से औद्योगिक मंदी और रोजगार में आई कमी की वजह से गांव में वर्षों पूर्व
बस से कई जमाई पलायन को विवश हो गए और अपने घर बेचकर दूसरे स्थान पर जा बसे। 30 साल पहले जहां गांव में सैकड़ों की संख्या में जमाई बाबू रहते थे, वहां अब यहां महज 7 से 8 जमाई ही रह रहे हैं। अब इस गांव की आबादी भी अब महज केवल 150 तक सिमट कर रह गई है। इस गांव के विद्याधर महतो नामक एक दामाद ने कहा कि मैं उड़ीसा का हूं और शादी के बाद मेरे ससुर ने मुझसे कहा कि यहाँ काफ़ी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ रोजगार की कभी कमी नहीं होती, इसलिए आप लोग यहीं आकर बस जाओ। यहाँ आकर मैं खेती के साथ साथ कंपनी में नौकरी भी करता हूँ। ससुर जी ये बुलाया हमको और बोला कि रह जाओ बेटा यहीं पे और यहीं चाषबास करेगा और इंडस्ट्री एरिया भी है। पहले तो चाषबास कर रहे थे गाँव में, लेकिन अभी ससुर जी जब बोला तो तब हम आके यहाँ रह गए जमाईपड़ा में और अभी यहीं इंडस्ट्री एरिया रह के बोला। आज भले ही लोग घर जमाई कहने में शर्म महसूस करते हैं, वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार इस गांव में दामाद को बसाना शुभ माना जाता था। वर्षों पुरानी परंपरा में दामाद को जमीन दान करने से घर परिवार और गांव की तरक्की होती थी। लोग इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। वक्त बीतने के साथ रीतियां और परंपराएं भी बदल गई। अब यहाँ के लोगों को इस बात की आस है कि फिर आने वाले दिन सुधरेंगे। औद्योगिक विकास के साथ साथ क्षेत्र का विकास होगा और फिर बेटी लक्ष्मी और जमाई राजा शायद फिर से यहाँ बस पाएंगे। 99 न्यूज़ के लिए सरायकेला से वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अभी के इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।